नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की और जानेंगे कि इस वक्त बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे निकल रही है और कौन सी पिछड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। 2025 का चुनाव इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला केवल पार्टियों का नहीं बल्कि विकास बनाम जातीय समीकरण का भी है। नीतीश कुमार, जो लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस वक्त एनडीए गठबंधन का चेहरा है। हालांकि दोस्तों, उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही है। उनकी पार्टी जेडीयू इस वक्त बीजेपी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दल के साथ सरकार में है, लेकिन लोगों का भरोसा अब उनसे डगमगाता दिख रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद को बिहार का भविष्य बता रहे हैं। वे युवाओं, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान खींच रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी वादे फिर से दोहराए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वादा है 10 लाख सरकारी नौकरियों का। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भाजपा एक बार फिर जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में है। बीजेपी अब नए चेहरों और सशक्त रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। मोदी फैक्टर अब भी राज्य में असरदार है और पार्टी का संगठन भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, बात करें जमीनी मुद्दों की, तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार आज भी बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जनता अब सिर्फ जाति नहीं, काम पर वोट देना चाहती है। इस चुनाव में युवा वोटर, महिलाएं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या जनता फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी या तेजस्वी यादव को मिलेगा मौका, या बीजेपी दिखाएगी कोई नया चेहरा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का भोजपुर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वैशाली में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन
गठबंधन के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सीतामढ़ी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सारणी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट और इन 4 सीटों के साथ ही एनडीए गठबंधन 52 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें इंडिया गठबंधन को, तो सारण में 6 सीट मिलती दिखाई दे रही, तो अन्य का सारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और इन 6 सीटों के साथ ही दोस्तों इंडिया गठबंधन की भी हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन अब 50 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अन्य की, तो अन्य को समस्तीपुर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 56 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 50 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य को अभी तक 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का लखीसराय में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सहरसा में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में अरवल में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की,
तो दोस्तों ताजा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में किशनगंज में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीटों में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गया कि 10 विधानसभा सीटों में एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है और दोनों ही पार्टियों को 5-5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों गया में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है और दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुबड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में दरभंगा में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों के खाते में 5-5 सीट जा सकती है। सेंचुरी भी पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 100 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं इंडिया महागठबंधन भी 101 सीट पर आगे चल रहा है और दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य को अभी तक 3 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नवादा के 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पटना में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 6-6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में अब की बात एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही महागठबंधनों के खाते में 118 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य दल को अब की बार 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए।